की नौवीं रानी के महल तक सुरंग के साथ जोड़ा गया है। ये सुरंग का रास्ता था जो यहाँ से कभी भी इमरजेंसी टाइम पर अपनी फैमिली को लेके जा सकते थे। एक स्टोन की प्लेट लगी हुई थी जो प्लेट को हटा करके यहाँ से जा सकते थे। दोबारा प्लेट लगाने पर ये पता नहीं चलता था कि यहाँ से रास्ता जा रहा है। ये सिर्फ दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए सस्पेंस रास्ता था। रास्ता होता नहीं था लेकिन रास्ता यहाँ से दिखाया जाता था। ऐसे दुश्मन को ये पता चलेगा कि रास्ता जा रहा है, लेकिन 10-20 मिनट जब तक इधर भ्रमित हो गए, जब तक यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, सुरक्षित जगह पहुँच सकते हैं, तो ऐसे रास्ते पहले बनाए जाते थे। करण पैलेस के नाम से है। ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर थे करण सिंह तोमर। इन्होंने इसको 14th सेंचुरी में बनवाया था। 4 मंजिल का, जिसमें से 2 मंजिल इसके टूटने के कारण से बंद है, लेकिन 2 मंजिल खुला हुआ है। इस एरिया में आप जाएंगे तो इसमें अलग अलग टाइम की बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें करण महल, विक्रम मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीमसेन चित्री, जौहर कुंड, दौड़ापुर गेट। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सुंदर जो पैलेस और व्यू है वो राजा की नौवीं रानी मृगनयनी महल का है। इस एरिया में अलग अलग टाइम की बिल्डिंगें देखेंगे। इन बिल्डिंगों के देखने के साथ साथ यहाँ तालाब भी है, मंदिर भी है, और सबसे अच्छा व्यू मृगनयनी महल का है, जिसको अभी आगे चल के देखेंगे। तो राजा मानसिंह का लड़का विक्रम, यानी 8 रानियां थी राजा की, जब तक संतान नहीं थी। जब राजा ने 9वीं रानी से शादी की तो पुत्र पहली रानी के हुआ। उस रानी के लड़के का नाम था विक्रम सिंह तोमर। विक्रम सिंह के टाइम पर यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। इसके अंदर शिव मंदिर था। औरंगजेब ने आदेश किया था मूर्तियों को तोड़ने का, तो मंदिर में से मूर्ति को निकाल के यहाँ छिपा दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये शिवलिंग जो विराजमान है ये 500 साल पुरानी है। पहले जो अंदर थी, यही बाद में जो है शिवलिंग को जब बाहर अंदर से निकाल के छिपा दी गई और ये बाद में मिली हैं, तो इनको बाहर रखा गया है। कॉपर प्लेटिंग, नेत्र वगैरह जस्ट न्यू है, लेकिन शिवलिंग 500 साल पुरानी है। ये महल का फ्रंट पार्ट, ये मानसिंह महल का जो गुम्बद देख रहे हैं, ये महल का मेन पार्ट है। जो शहर का पिक्चर दिखाते हैं इसी का दिखाते हैं। ये रास्ता जो नीचे तो जाता हुआ देख रहे हैं आप, ये ही किला गेट पर पहुंचता है। ऊपर आकर के अंदर जब एंट्री करते हैं उसको एलिफेंट गेट कहा जाता है, हथिया गेट कहा जाता है। इसके रास्ते में जब यहाँ पर जाते हैं तो एक मंदिर है चतुर्भुज भगवान का, विष्णु जी का, जिस मंदिर के अंदर सबसे पुराना 0 के ऊपर लिखा हुआ शिलालेख है, जो पाली लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। जब मंदिर के अंदर जाएंगे चतुर्भुज मंदिर के अंदर, तो लेफ्ट साइड में एक इनके 0 के ऊपर लिखा हुआ शिलालेख देख सकते हैं। जिस महल में भी आ चुके हैं आप, ये जहांगीर महल है। जहांगीर का जब टाइम था, जहांगीर ने इस किले को जेल बना दिया था और यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में रखा था जहांगीर ने इस किले के अंदर। इनके साथ में सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद साहब को भी नजर कैद किया था। गुरु हरगोबिंद साहब ने इन 52 राजाओं को कैद से छुड़ाया था। उनकी यादगार में दाता बंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा है। दाता हरगोबिंद साहब, बंदी 52 राजे, दाता ने बंदी को छुड़ाया। तो यहाँ सिर्फ जहांगीर के सोल्जर्स रहते थे। इन सोल्जर्सों के नहाने के लिए बीच में तालाब बनाया था। ये डबल स्टोरी में 45 फुट गहरा है। बारिश के पानी को रोकने के लिए बड़ा बनाया था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। लेकिन ये रहते जहांगीर, शाहजहां, दिल्ली, आगरा थे, उनके सिर्फ गेस्ट हाउस के नाम से है। जब कभी यहाँ दक्षिण भारत को इनको निकलना है तो 1 नाइट 2 नाइट रुके, तो जहांगीर रुके तो जहांगीर नाम रख दिया। शाहजहां के टाइम की वो बिल्डिंग है, शाहजहां यहाँ रुके तो नाम शाहजहां माल नाम रख दिया। ये फैमिली सहित नहीं रहे, इसलिए इनके अंदर कार्विंग पेंटिंग नहीं है। ये चौकोर बना हुआ काफ़ी बड़ा महल, ये राजा ने अपनी 9वीं रानी मृगनयनी के रहने के लिए बनवाया था। ये गुजरी महल के नाम से है, क्योंकि गुर्जर परिवार की लड़की थी, इसलिए इसके नाम से इस महल का नाम गुजरी महल नाम रखा गया। यहाँ से अगर थोड़ा आगे को देखते हैं तो वाइट 2 गुम्बद दिख रही हैं, वो शाहजहां के टाइम की बनी हुई जामा मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है। और ये किला गेट है जो जहाँ पर ऑटो टाइम टैक्सी खड़े हुए हैं। ये किले के अंदर आने वाला मेन रास्ता था और राजाओं के टाइम पर, जिसको किला गेट के नाम से जाना जाता है। ये पुराना पार्ट ग्वालियर है, ओल्ड पार्ट ग्वालियर। तो राजा ने उस लड़की से शादी क्यों की, उसका महल अलग क्यों बनवाया, उसे शादी करने के 2 कारण थे। राजा ने 9वीं रानी से जो शादी की, उसके शादी करने के 2 कारण थे। एक तो कारण था कि राजा की 8 रानियां थीं, लेकिन संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था किसी। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। राजा बड़े खुश होते हैं। उस लड़की के नज़दीक पहुँच करके उस लड़की से उनका नाम पूछते हैं, तो लड़की अपना नाम बताती है नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा
मृगनयनी इसकी खूबसूरती की, उसकी बड़ी बड़ी आंखों देखते हुए और उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। राजा मानसिंह ने जब उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा तो लड़की ने कहा हम आपके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे 3 शर्तों की डिमांड करते हैं। तो राजा ने कहा हम आपकी हर शर्त को देने के लिए तैयार हैं। लड़की ने पहली शर्त मांगी राजा से कि आपकी रानियां पर्दा डालती हैं, इस तरीके से हम कभी पर्दा नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त मांगी कि आप युद्ध में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे, आपकी आजू बाजू रहने का अधिकार चाहते हैं। तीसरी शर्त है कि हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है, जो सुंदरता है, वो हमारे राई गांव के पानी का कारण है। जिस गांव की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक यदि आप ला सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी, किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते हुए इस महल को नीचे बनवाया, जमीन से 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डालते हुए इस महल के अंदर तक पानी को लाया गया था, वो भी 500 साल पहले। देखिए राइट में सामने जो आप देख रहे हैं अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बारूद कारखाना। अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर जो है बारूद कारखाना खोला था, जिसमें बारूद, तो गोले, गन, राइफल, हथियार वगैरह बनाते थे। ये 1881 की बनी हुई है। लेकिन यहाँ राइट में जो बड़ा तालाब सा बना हुआ देख रहे हैं, ये जौहर कुंड है। 1232 में जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ तो यहाँ के राजा लड़ाई में मारे गए। उनके मरने के बाद उनकी रानियां और दासियां मिलाकर के 70 लेडीजों ने एक साथ में यहाँ पर जौहर किया था। उनकी मेमोरियल में बाद में यहाँ पर तालाब बनवाया, जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। राइट में यहाँ पर एक मंदिर जैसा बना हुआ देख रहे हैं, वो छित्री है, किंग्स मेमोरियल। महाराजा भीम सिंह राणा जाट वंशज राजा थे। इन्होंने 1755 में ये फाइट करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनकी जहाँ पर चिता जलाई गई थी, उनकी यादगार में वहाँ छित्री बनाई गई, जिसको जो है भीम सिंह राणा की छित्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष इनका एक मेला लगता है रामनवमी के दिन अप्रैल में। तो ये जगह वो है भीम सिंह राणा की छित्री है। इस साइड से वो वही न्यू ग्वालियर दिखाई दे रहा है, और जिस जगह पे है ये जहांगीर के टाइम की बिल्डिंग है, जहांगीर महल। जहांगीर के टाइम को रहने के लिए जो लोग थे, जिनको देख करके अभी आए हैं, उसी का ये महल है, यानी जहांगीर के सैनिकों को रहने के वाले रूम है। इसमें सारे रूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंदर। कि यहाँ सोल्जर्सों के रहने के लिए कमरे थे। इनकी ड्यूटियाँ किले की बाउंड्री वॉल पर लगती थी। लेकिन जो राजाओं को कैद में रखा था, जो 52 राजाओं को कैद में रखा था, वो मानसी महल से बाहर 80 खंबे की बावड़ी के नाम से जो जगह जानी जाती है, वहाँ पहले शिव जी का मंदिर था। उसमें टोटल 82 पिलर हैं। उन 82 पिलरों की मदद लेकर के महाराजा मानसिंह जी के टाइम पर शिव मंदिर बनवाया था। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने उस जगह को, मंदिर को हटा करके जेल में बदल दिया। और जब वो जगह जेल बनाई गई तो चारों तरफ से 30 खंबे बंद कर दिए गए। तो चार तरफ से जब 30 खंबे बंद कर दिए गए थे तो शेष में उसमें अंदर 52 रह गए। और 52 ही राजा थे जो एक एक राजा को एक एक पिलर से बांध करके जहांगीर ने रखा। उनके साथ में गुरु साहब को नजर कैद किया था। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उन सारे 52 राजाओं को कैद से छुड़ाया था। लेकिन छुड़ाया कैसे था? कोई ढाल तलवार लेकर के नहीं छुड़ाया। छुड़ाया ऐसे था कि जब जहांगीर ने गुरु साहब को नजर कैद किया, इनके तपस्या के प्रभाव से जहांगीर बीमार हो गया। जहांगीर के सपने में शेर दिखते थे, बड़ा विचलित कर दिया। उनकी बेगम मलका नूर जान एक साइनिया मिर्सी पूछा कि कारण क्या है, बीमार रहते हैं, इनको सपने में शेर दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा आपने एक गलती की है, एक संत को बंदी बनाया है, उनसे जाके माफी मांगो, उनको छोड़ दो। मलका नूर जहां के कहने पर गुरु साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन जब ये खबर राजाओं को हुई कि सुबह तो गुरु साहब निकल जाएंगे, तो सारे राजाओं ने गुरु साहब से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी यदि आप अकेले यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी एक राजा को छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने अकेले जाने से इनकार कर दिया। अब ये उसकी बेगम को मालूम हुआ कि गुरु साहब अकेले नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को गुरु साहब अपने साथ में लेके जाना चाहें उनको सबको छोड़ दो। जहांगीर ने सोचा कि यदि हम सब राजाओं को छोड़ देंगे तो ये खुलते ही ये बगावत चालू कर देंगे। इसीलिए सोचा अगर अपनी बेगम की बात को नहीं मानेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने एक चाल चल दी कि गुरु का जो पल्ला पकड़ के जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। ये क्यों कहा कि कोई राजा पल्ला नहीं पकड़ेगा? पल्ले का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना। और पहले के राजपूत राजा किसी के सामने झुकते नहीं थे, सिर कटा दिया करते थे। तो जहांगीर को ये विश्वास था कि राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे तो राजा नहीं जाएंगे, और यदि राजा नहीं जाएंगे तो गुरु साहब भी नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे कैदी अंदर रहेंगे।
तो ये खबर जब यहाँ पर गुरु साहब को हुई तो राजाओं से पूछा कि आप राजपूत राजे हैं, क्या आप हमारे पल्ले को पकड़ के जाना चाहोगे। राजपूत राजा ने विचार किया, हम किसी राजा महाराजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे हैं, किसी आम जनता का पल्ला नहीं पकड़ रहे, पल्ला तो हम एक संत का पल्ला पकड़ रहे हैं। जब वो पल्ला पकड़ने के लिए एग्री हुए तो गुरु साहब ने 52 कली के कुर्ते का निर्माण किया। उन्होंने 52 फेसेस जोड़े गए, उसको पहन करके एक एक राजा को एक एक फीस पकड़ा करके सारे राजाओं को कैसे छुड़ाया। उनके यादगार में दाता बंदी छोड़ के नाम से गुरुद्वारा साहब बना। तो जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पर गुरु साहब तपस्या करते रहे हैं। जहाँ गुरु साहब रहे हैं वो 52 थंब है जो मान सिंह पैलेस के नजदीक में बहुत सारे खम्भे वाली बावड़ी है, जो काफी बड़ा वाटर टैंक बना है। वो जो है सबसे पहले जो है मंदिर था, लेकिन बाद में उसको जहांगीर ने जेल बना दिया। देख रहे हैं करण महल महाराजा मानसिंह के दादाजी ने बनवाया था। ये 14वीं सेंचुरी का बना है। ये महल 4 मंजिल में था, लेकिन अभी 2 मंजिल ही देखने के लिए है। तो ये 2 मंजिल जो देखेंगे तो यहाँ पर सामने एक हॉल बना हुआ है और इसका छत का एरिया खुला हुआ है, लेकिन इसके अंदर रूम की कहानी नहीं है।